हाय, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक रिलेशन बिटवीन ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज और इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस, टर्मिनल वोल्टेज और ईएमएफ के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। लेकिन कल हम लोग सेल, टर्मिनल वोल्टेज मीन्स टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस को जान चुके हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप वो सेल, ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज, इंटरनल रेजिस्टेंस को जान लें। उसके लिए पीछे वाले वीडियो को जरूर देखेंगे आप लोग। तो स्टार्ट करते हैं रिलेशन बिटवीन देम। फर्स्ट कंडीशन, when सर्किट या की, when की को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, की इज क्लोज्ड, देन करंट विल फ्लो थ्रू द सर्किट। इसका अर्थ है कि जब की क्लोज होगा तो इसका सर्किट डायग्राम देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे हम की लगाए हुए हैं और ये जो की है, ये की आपका क्लोज है और इसके पैरेलल में एक वोल्ट मीटर हम कनेक्ट किए हुए हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस, ये आपका वोल्ट मीटर है, V मीन्स वोल्ट मीटर। और यहाँ सेल के अंदर भी एक रेजिस्टेंस होता है जिसको आप इंटरनल रेजिस्टेंस मीन्स स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। और जब इस सर्किट को आप कंप्लीट करेंगे तो वहां पे आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, एक की और वोल्ट मीटर, ये आपका हो गया सेल इंटरनल रेजिस्टेंस। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, करंट इज इक्वल्स टू वोल्टेज बाय R प्लस R। ये वोल्टेज कौन सा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बाय टोटल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। सो आई आर प्लस स्मॉल आई प्लस स्मॉल r इज इक्वल टू ई। सो सिंस आप जानते हैं कि आई आर इज इक्वल टू वी होता है, सो V प्लस आई आर इज इक्वल टू ई। तो अगर हमें V का वैल्यू निकालना हो तो हम क्या करेंगे, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। ये क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मतलब वोल्टेज इज इक्वल, टर्मिनल वोल्टेज इक्वल टू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मीन्स क्या, EMF माइनस करेंट और इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये मेरे पास इक्वेशन आया, इस इक्वेशन को हम नंबर 1 दे देते हैं। तो जब सर्किट क्लोज होगा तब रिलेशन पोटेंशियल ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस का होगा, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। व्हेन कंडीशन नंबर 2, व्हेन की
will open, then current cannot be flow। आपको पता है कि जब सर्किट ही ओपन रहेगा तो उस कंडीशन में यह है आपका की। और आपको पता है किसी भी सर्किट के पैरेलल में वोल्टमीटर कनेक्ट किया जाता है, प्लस माइनस इंटरनल रेजिस्टेंस को हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे जो करंट का डायरेक्शन है वो ये होगा। तो इस सर्किट को जब हम कंप्लीट करते हैं तो ये आर मीन्स एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अब देखिए इस कनेक्शन में सर्किट ओपन है, अगर ओपन है तो ऐसे कंडीशन में करंट पास नहीं करता है। जब सर्किट क्लोज होता है रेडी। लाइट चली गई थी इसलिए थोड़ा सा दिक्कत है, और उम्मीद करते हैं कि साफ साफ दिखाई दे रहा है, बस समझ में आनी चाहिए। तो हम बात कहाँ कर रहे थे, when key will open then current cannot be flow। आपको पहले से मालूम है कि कोई भी सर्किट को अगर हम जोड़ेंगे नहीं तो उससे करंट पास नहीं होगा। तो उस कंडीशन में मेरा इक्वेशन होगा अकॉर्डिंग, उस कंडीशन में मेरा इक्वेशन होगा करंट पास हुआ ही नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1 कैन बी रिटेन एज। इक्वेशन 1 को हम लिख सकते हैं क्या, V इज इक्वल टू ई, क्योंकि जब करंट जीरो होगा, करंट पास ही नहीं होगा तो करंट जीरो होगा, करंट जीरो तो इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो। जब ये दोनों टर्म जीरो हो गया तो बचा क्या, V इज इक्वल टू ई। तो जब सर्किट ओपन होगा तो V इज इक्वल टू ई मीन्स टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और जब सर्किट क्लोज होगा मीन्स की क्लोज होगा तब उस कंडीशन में करंट पास होगा। तो मेरा इक्वेशन क्या आया था, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। तो अब इससे हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और फाइंड आउट करेंगे क्या, डिटर्मिनेशन ऑफ। तो सर्किट को हम यहां से इरेज कर देते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस को हमें फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या पढ़ा था, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में क्या पढ़ा था, I इज इक्वल टू ई बाय आर प्लस स्मॉल आर मल्टीप्लाइंग both side by r। अगर हम दोनों साइड r से मल्टीप्लाई करते हैं सो आई आर इज इक्वल टू ई आर डिवाइडेड बाय आर प्लस स्मॉल आर। सिंस आई आर इज इक्वल टू वी, so V is equals to ER minus R plus R। अब हम
इस इक्वेशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, सॉल्व करेंगे, तो R प्लस R इज इक्वल्स टू ई आर बाई वी, और स्मॉल r इज इक्वल्स टू ई आर बाई वी माइनस r, और r इज इक्वल्स टू ई बाई वी माइनस 1 इंटू r। तो इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्वेशन आपके सामने में आया है, ई बाई वी माइनस 1 इंटू कैपिटल R। तो आज के लिए इतना ही। अगर समझ में ना आए तो ज़रूर कमेंट करके पूछ लीजिएगा या मैसेज करके पूछिएगा, जैसे भी हो आप ज़रूर हमसे कांटेक्ट करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, रिलेशन बिटवीन ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। इससे न्यूमेरिकल भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।